जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास में पढ़ेंगे CDP का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो ऐसा प्रश्न हर बार ट्रेंड होता है एग्जाम में। कोई भी टेट हो, सी टेट, बी टेट, जे टेट, TMP टेट या टेट, कोई भी टेट हो शिक्षक भर्ती के लिए, ऐसा क्वेश्चन वेरी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वाटसन? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स को। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि या ईगो सेंटोनिक? 2 का सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी ईगो विंडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्था, 6 अवस्था, 7 अवस्था या 9 अवस्था? एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्था जो होती है वो 8 अवस्थाएं होती है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्य वस्तुओं का? शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में जो अंतर होता है वो है उद्देश्यों का। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? बुधावस्था, अव्यक्त अवस्था, ज्ञानेंद्रियावस्था या यौन प्रधान अवस्था? 5 का सही आंसर होगा बी इज राइट आंसर, यानी सुपर ईगो का विकास मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक अव्यक्त अवस्था में होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जेबी वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडेमन ने या फ्रायड ने? तो अचेतन मन में भी ध्यान देना चाहिए, ये कहा था फ्रायड साहब ने। किसने कहा था? फ्रायड साहब ने। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या इनमें से कोई नहीं? 7 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी फ्रायड के जो अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण बताया गया था वो आंशिक दमन बताया गया था। आगे बढ़िए। एग्जाम में सीधा सेम प्रश्न ऐसा ही उठा के पूछ दिया जाता है, उस समय बच्चे लोग हड़बड़ा जाते हैं। इसे ध्यान से पढ़ना है और दिमाग में इसे बिठा लेना है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? गेस्टल्टवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने? यह बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा जो दिया था वो था मनोविश्लेषणवाद, मनोविज्ञान ने दिया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का या वाटसन का? मनोविज्ञान का आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान माना गया था, ये
मैकडूगल साहब द्वारा माना गया था, यानी मैकडूगल साहब का ये कथन है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार यथार्थवाद विज्ञान है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन प्रयत्न पर, या उपरोक्त में से सभी। सही आंसर हो जाएगा 10 का इज राइट आंसर, यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान निश्चित स्थान पर किया जाता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, या वाटसन का? 11 का सही आंसर हो जाएगा, स्किनर द्वारा मनोविज्ञान व्यवहार व अनुवाद का विज्ञान कहा गया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, या उपरोक्त में से सभी? आपका आंसर पहले ही दिख गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या वृद्धावस्था में? यानी वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये शैशवा अवस्था में ही वर्तमान शिक्षा पाया जाता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने, जॉन डीवी ने, जॉन लायक ने, या इनमें से कोई नहीं? 14 का सही आंसर हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी कार्ल सी गैरिसन ने। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने वैज्ञानिकों को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन किसका है? रायबर्न का, ड्यूई का, इमविल का, या गेरिट का? जो आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ था, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया था, वो था रायबर्न का। किनका था? रायबर्न का, यानी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान का मन विज्ञान किसे कहा था? जॉन ड्यूई ने, डगलसन ने, पेस्टालोजी ने, या स्किनर ने? पेस्टालोजी ने ही मनोविज्ञान का मन का विज्ञान कहा था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन थे? फ्रायड, वाटसन, मन, या हेनरी कार्डवेल कुक? 17 का सही आंसर हो जाएगा सीज राइट आंसर, यानी मन। प्ले व पुस्तक का रचयिता कौन थे? मन थे। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, विद्यालय, बालक, या सभी? 18 का सही क्या होगा? निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो केंद्र बिंदु बालक ही होता है। पहले शिक्षक को रखा गया था, अब इसे हटा करके बालक को रखा गया। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है,
किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें एक भाग परीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? अंतर्दर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक या चरित्र लेखन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी अंतःदर्शन। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जापान का, अमेरिका का, इंग्लैंड का या इटली का? बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। यानी स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्किनर जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के। और जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक थे। और एक प्रश्न और, लेवाइगोस्की साहब कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? लेवाइगोस्की साहब रूस के मनोवैज्ञानिक थे और कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग साहब ने ये 3 अवस्थाएं बताए थे। पूर्व परंपरागत अवस्था, ये 4 से 10 वर्ष, और दूसरा परंपरागत अवस्था जो 10 से 13 वर्ष, और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था, ये 13 वर्ष से अधिक। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।